कसा हा संघ पुढे वाटचाल करेल, त्यांच्या मनातील ज्या जागृत भावना आहेत त्या आपण जाणण्याचा प्रयत्न करू। परंतु पहिल्या फेरीतील हा अंतिम सामना ग्रीष्मा 11 आमनेपाडा विरुद्ध बाल गोपाल सोनालेपाडा या दोन संघादरम्यान पहिल्या फेरीतील हा शेवटचा सामना रंगतोय आणि तुमच्या सोबतीला आता मात्र असतील सर्वांना मंत्रमुग्ध करण्यासाठी माझे सहकारी समालोचक मिस्टर आदित्य जाधव। थँक्यू। थैंक यू सो मच योगेश पाटिल। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। शुभ दोपहर दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट योगेश स्मृति कप 2024 पहले राउंड का आखिरी मुकाबला एवन जोड़ी आमनेपाडा बनाम बाल गोपाल सोनालेपाडा। चेक दरम्यान या ठिकाणी पाहू शकाल सुंदर या स्पर्धेचं नियोजन सुरू आहे आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख सन्माननीय रघुनाथजी सीताराम पाटील यांच्या वतीनं आयोजकांसाठी आणि स्पेशली योगेश 11 आमने संघासाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत। त्यांचं करूया आपण हार्दिक स्वागत आणि धन्यवाद रघुनाथजी पाटील साहेब, आपण ही स्पर्धा एन्जॉय करतात त्याबद्दल तुमचं सुद्धा आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं आभार व्यक्त करतोय। थैंक यू सो मच। लौट चलते अब मैच की तरफ। खेल की शुरुआत हो चुकी है, दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर आ चुके बाल गोपाल सोनालेपाड़े टीम के। इस मैच के मुख्य अंपायर रामकृष्ण और अरुण चोरगे रहेंगे। पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए मयूरेश पाटिल आते हुए। इस वक्त यूट्यूब के माध्यम से एवन जोड़ी के विजय पाटिल इस वक्त मैच का आनंद लेते हुए इस वक्त खेल की शुरुआत हो चुकी है। गणेश पाटिल और शैलेश जाधव एवन जोड़ी। धीरज और उनका साथ देने के लिए सागर। लेट्स प्ले का इशारा आता हुआ रामकृष्ण का। मयूरेश मुड़ते हुए डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन इस वक्त बाउंड्री पर नजर आते हुए पहली गेंद छोड़ दिया है। लेग स्टंप को मिस करती भी मयूरेश की पहली गेंद वाइट का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त रन के साथ टीम का खाता खुलता हुआ बाल गोपाल सोनालेपाड़े का। वाइट की मदद के साथ खाता खुलता हुआ, जबकि टॉस हार कर बल्लेबाजी करती हुई एवन जोड़ी के सामने। लंबा रन पे मयूरेश का और दी विकेट। फुल टॉस गेंद हवा में चिप कर दिया है। गेंद जारी इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखे के बाहर 4 रन के लिए। टिपिकल पावर प्ले, खाली क्षेत्र में खेला था, मिड ऑफ पर खिलाड़ी थे, उनके सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ के बाहर चली गई थी 4 रन के लिए। वी के शक्ल में खेला था। ताकत का कम और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए बैट्समैन धीरज। ओहो, इस बार बोल्ड, एक तुम्हारी तो एक हमारी, क्लीन बोल्ड होते हुए बैट्समैन धीरज। चौका लगने के बाद वापसी करते हुए गेंदबाज
मयूरेश और बड़ी विकेट हासिल करते हुए धीरज के रूप में। पहला विकेट का पतन होता हुआ 5 पर बाल गोपाल सोनाले पाड़ा टीम का। नंबर 3 पर मयूर आ चुके हैं। पिछला मैच जो आमने और बाबगांव के बीच में हुआ था, काफ़ी क्लोज फोटो फिनिश में मैच चला गया था। आखिरी गेंद पर डिसीजन आया था, गैप में खेला है, गेंद जा रही है डीप कवर की तरफ। ओहो, देखना क्या कुछ हुआ, आखिरकार गेंद को रोक दिया है। तीसरे की कोशिश हो रही है और आसानी से 3 रन पूरे करते हुए बिल्कुल 4 रन पूरे किए ऊपर। यस, अपने आप को झोंक दिया था ऊपर, लेकिन भागकर 4 रन पूरे करते हुए। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की एक जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 5 रन भाग कर लिए थे। इस 4 रन के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पर मयूर के लिए गेंदबाज मयूरेश। छोटी गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, सवाल पूछा हुआ पर, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं। विश्वास में कम और उत्साह में ज्यादा, और अंपायर रामकृष्ण सहमत नहीं। डॉट बॉल, रुका हुआ स्कोर 9। अभी भी कुछ गेंदें शेष मयूरेश की। अच्छी गेंदबाजी होती हुई पावर प्ले के खेल में अभी तक। फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद जारी कारपेट के सारे वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। हो, बढ़िया फील्डिंग टीम के कैप्टन थे वहां पर, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए। और थ्रो होता हुआ, लेकिन अच्छा बैकअप पीछे। इन 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई बाल गोपाल टीम की 11 पर। 11 एक विकेट के नुकसान पर। देखिए, बॉडी बैलेंस कहीं ना कहीं गड़बड़ गया था और यही कारण था गिर गए थे ऊपर खिलाड़ी। हालांकि एवन जोड़ी के कैप्टन थे वहां पर। बढ़िया फील्डिंग, लगभग 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। फिर से अच्छी गेंद और समाप्ति का इशारा था वह मुख्य अंपायर का। 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर कार्ड पर 11 रन बने धीरज आउट होने के बाद। देखिए, खेल को थोड़ा स्पीड अप करना है क्योंकि भारतीय समय के अनुसार 1:43 हो चुके हैं और इसके बाद और 4 मैच शेष है। नए गेंदबाज पंकज पाटिल आ चुके हैं। स्ट्राइक अब सागर के पास जाती हुई। सागर अगर सिक्सर के हैट्रिक लगाते तो फिर एवी फोटोग्राफर के ओनर विशु केने की तरफ से 2000 का कैश प्राइज। आज के दिन में 3 सिक्सर हैट्रिक लगे, निखिल, निकेश और सागर फुलोरे। खेल की शुरुआत करनी है सागर के लिए। गेंदबाज पंकज पाटिल स्लॉप स्वीप करने की कोशिश, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी। गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संपर्क नहीं हुआ था। गेंद डॉट होकर चली गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी शुरुआत करते हुए ओवर नंबर 2 की पंकज पाटिल राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए हवा में तान दिया है। बहुत ऊंचा चला गया शॉट्स और वीआईपी डाइस को सलामी देते हुए 6 रन। यदि कि रिप्ले में आप देख सकते हैं, और पिच गेंद थी और उसको तान दिया था वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से, काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ऊंची गेंद चली गई थी। बहुत अच्छा कैमरा वर्क एसके एंटरटेनमेंट का। कैमरामैन राकेश गायकवाड़ ने आखिरी मूवमेंट तक गेंद को कैच किया था। वाइट का इशारा आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पर जाता हुआ। सम्मानीय दिनेश बारशी साहब, आपसे निवेदन, आपको वीआईपी मंच पर आकर विराजमान होना है। फुल टॉस गेंद, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। व्हाट अ शॉट।
राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है और बैट्समैन सागर भरपूर उसका लाभ उठाते हुए सिक्सर के हैट्रिक पर पूरे करते तो फिर विशु केने की तरफ से 2000 का कैश प्राइज। एक मारो 2000 लेकर जाओ। ओहो, लोअर फुल टॉस, लेकिन एलिवेशन नहीं बना है। जब तक थ्रो करते हुए बैट्समैन एक रन पूरा करते हुए राहत की सांस ली वहां पर विशु केने ने। और द विकेट पंकज। ओहो, क्या गेंद की है, पूरी तरह से बैट्समैन को खोल दिया है। डॉट बॉल, कमाल की गेंदबाजी। अब राउंड विकेट मार पड़ रहा था, लेकिन जब ओवर द विकेट चले गए वाइड यॉर्कर, स्कोर रुका हुआ 25। छोटी गेंद, खराब गेंद, लेकिन खराब शॉट और गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई 1 रन के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन धीरज आउट होने के बाद। पानी की मांग की और मैन अंपायर्स ने ड्रिंक्स ब्रेक इस वक्त मैदान पर होता हुआ। तब तक हम हमारे डीजे सागर के पास जाते हैं। दो ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर हम देख रहे हैं इस वक्त 26 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद। एवन जोड़ी, आपसे निवेदन है, आपको तुरंत गेंदबाजी शुरू करनी है। समय के मामले में कोऑपरेट करें। तीसरे ओवर के लिए अनिल गेंदबाजी के लिए आते हुए। बहुत साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन टेलीकास्ट हम देखते हुए इसके एंटरटेनमेंट का। लोअर फुल टॉस गेंद, उसको स्लॉप स्लिप कर दिया है, लेकिन हल्की सी मिसफील्ड डीप स्क्वायर लेग पर और 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन 28 पर जाता है स्कोर इन 2 रनों के मदद के साथ। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी होती भी। ओवर नंबर 3 का इस वक्त खेल जारी है। फिर से तान दिया है, ये तो जाएगी मैदान के बाहर। 6 रन। क्या शॉट खेला ऊपर बैट्समैन ने। ये देखिए गेंद जा रही है दूर, कहीं आउट ऑफ द पार्क। क्या राकेश गायकवाड़ गेंद को कैमरे में कैद कर रहे हैं। ओहो, व्हाट अ शॉट। मैक्सवेल की याद ताजा कर रहे हैं बैट्समैन। खराब गेंद, लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद जारी है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए। रोशन चोरगिया हमें बताते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। अभी तक 9 रन खर्च किए गेंदबाज अनिल ने। 4 ओवर में 40 के अंदर रुकने की कोशिश, जिस तरह से हमने पढ़ा कि कैप्टन ने इंटरव्यू में कहा था, लेकिन स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से 35 अभी तक बना है, अभी भी 9 गेंदों का खेल शेष है। देखना यहाँ से कितने रन बनाते बाल गोपाल सोनाला पाड़ा के बैट्समैन। तेज धूप इस वक्त मैदान में हम देख रहे हैं, और इस ग्राउंड की एक खास बात है, इस ग्राउंड में कोई भी सीजन में टूर्नामेंट रहे, लेकिन आउटफील्ड बहुत तेज और कड़क रहती है। खास करके मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और जो डीप कवर पॉइंट का जो क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ी सी आउटफील्ड ख़राब है। जिस तरह से पहले मैच में हमने देख लिया था, गेंद के आकार को लेकर इस वक्त खेल रुक गया था।
क्योंकि जो मैच बॉल इस वक्त थोड़ा खराब हो चुका है। खेल की शुरुआत होती भी सामना करेंगे अब बैट्समैन सागर। जाने दिया, छोड़ दिया, लेग स्टंप को मिस करती भी वाइट। 36 पर जाता हुआ स्कोर। जिस वक्त करंट रन रेट 14 का है। एक अच्छा टोटल बन सकता है। वी की शक्ल में खिला है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं माना गया पर मयूर ने बैट्समैन सागर को। रन संख्या 1 रन के मदद के साथ आगे सरकती हुई। ये पहले राउंड का आखिरी मुकाबला दोस्तों आप देख रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद उसमें बाउंस नहीं था, नीचे बैठ गई थी। यही कारण था, समझ नहीं पाए बैट्समैन। और द विकेट जाते हुए अनिल पहले ही कमिट हुए थे, आगे कदमों का इस्तेमाल निकल के मारने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। बहुत दूर से खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने और यही कारण था वह अंपायर की तरफ देख रहे थे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर का खेल शेष है। स्लो ओवर में देखना यहाँ से कितने रन बनाते या फिर अच्छी गेंदबाजी कर आमने पड़ा वापसी करती है। जबकि पहले 2 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी हुई थी बाल गोपाल सोनाले पाड़ा टीम की, खास करके जिस तरह से सागर और मयूर बल्लेबाजी कर रहे। देखिए अगले टॉस के लिए श्री गणेश जाम्बुलपाड़ा और जय हनुमान खंडवल बी के कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। आखिरी ओवर के लिए यश की पहली गेंद पुल कर दिया है। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। तेज थ्रो, दूसरे की कोशिश, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए बहुत अच्छा मिश्रण। इन 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 39 रन। सागर के लिए अभी भी इनाम जारी है। विशु केने की तरफ से सिक्सर के हैट्रिक करते तो 2000 का कैश प्राइज। फील्डिंग डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं बदलाव करते हुए स्क्वायर लेग की खिलाड़ी को अब सर्कल में बुलाते हुए टीम के कैप्टन। ओहो, बहुत अच्छी गेंद। यश इस वक्त गेंदबाजी में यश अभी तक वो प्राप्त करते हैं भाई, युवा गेंदबाज है। गेंद के मिरिट पर आकर नहीं खेला था, गेंद के लेंथ और लाइन को नहीं पढ़ा था बैट्समैन ने। नजरें पूरी तरह से हट गई थी। इस बार अच्छा कनेक्शन, अच्छा टाइमिंग और गेंद टॉस बॉक्स में जाकर गिरती हुई 6 रन के लिए। सागर ने स्कोर आगे छलांग लगाता हुआ 45। फिर से एलिवेशन नहीं बनाया, गेंद जा रही है शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, मिस फील्ड। अब जाके बैकअप होता हुआ, लेकिन इस बीच 2 रन पूरे करते हैं भाई। रन के लिए दोनों भी बैट्समैन ही रन बन गए थे। विकेटों के बीच में बहुत अच्छी दौड़ है। यस, नो और वेट का बहुत अच्छा मिश्रण है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन, अभी भी कुछ गेंदें शेष है। ओहो, क्या शॉट खेला है, कैलकुलेट माप तोल के मारा हुआ सिक्सर, 6 रन।
गेंद डिक्लेयर जोन में पीछे जाती है 1 रन के लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर 54 हो चुका है और 55 रनों का टारगेट सेट किया है बाल गोपाल सोनालेपाड़ा टीम ने A1 जोड़ी आमनेपाड़ा के सामने। आइए दोस्तों अगले टॉस की तरफ जा रहे श्री गणेश जाम्बुलपाड़ा बनाम जय हनुमान खांडवल बी के बीच में। सम्मानीय हमारे प्रमुख अतिथि दिनेश बारशी साहब से मैं निवेदन करता हूँ आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। दोनों टीम के कैप्टन हमारे बीच में आ चुके हैं। ये दूसरे राउंड का पहला मुकाबला हम देख रहे हैं खांडवल और जाम्बुलपाड़ा के बीच में। दोनों भी आपस के गांव इस वक्त हम देख रहे हैं और हमारे सम्मानीय अतिथि की शुभ बातों से टॉस होता हुआ एक तरफ योगेश 11 आमने ए और एक तरफ योगेश 11 आमने बी। कॉलिंग था योगेश 11 आमने बी, लेकिन इस वक्त आया है हमारे जो साहब है उनसे निवेदन है आपको वीआईपी मंच की शोभा बढ़ानी है। जय हनुमान स्पोर्ट्स खांडवल बी के कैप्टन ने टॉस को जीता है। टॉस जीता, अब क्या करना चाहेंगे? बैटिंग। देखिए पहले मैच में जो आपका खेल हुआ था उससे आप पूरी तरह से सेटिस्फाई है? यस। जिस तरह से आपकी टीम ने बल्लेबाजी की थी वाकई में तारीफ करनी होंगी। 4 ओवर में आप कहाँ तक जाने की कोशिश रहेंगे? 50+। पहले मैच में जो टीम खेली थी वही टीम है या फिर कुछ चेंजेस? नहीं, सेम टीम है। ऑल दी बेस्ट खांडवल भी। मेरे साथ जामुलपाड़ा के कैप्टन है। टॉस आपके लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आपके सामने एक मजबूत और एक अच्छी टीम है। नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं था, हम भी बैटिंग करने वाले थे। मतलब जो चाहिए था। यस, लौट चलते अब खेल की तरफ जहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथी कमेंटेटर योगेश पाटिल तैयार है। धन्यवाद आदित्य जाधव. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. शुभ दुपार. चांगली बॅटिंग आपल्याला पहिल्या इनिंगमध्ये पाहायला मिळाली. आज पहिला तर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट सामना सुरू होता तो मात्र आज ड्रॉ मध्ये संपन्न झाला आणि आज रविचंद्र अश्विनने मात्र टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती सुद्धा जाहीर केली. आपण जर अश्विनचा विचार केला तर त्याने टेस्ट करिअरमध्ये 537 विकेट्स प्राप्त केल्या होत्या आणि 6 सेंचुरी त्याच्या करिअरमध्ये आपण पाहिली आणि आज त्यांनी टेस्ट क्रिकेटला अलवद्य केलेलं आहे. आणि पाहू शकाल या ठिकाणी स्क्रीनवरती तुम्ही मांडेवरचे कटआउट्स केपी सरांचा तुम्ही कटआउट्स पाहिला. अनिलजी फुलोरे, मनोहरजी केणे, इंद्रपालजी तरे शिवसेना उपतालुका प्रमुख आहेत. पांडुरंगजी टेकडीकर आमचे ट्रॉफी स्पॉन्सर आहेत. माजी आमदार रुपेशजी म्हात्रे, माजी उपसरपंच मदन शेठ जाधव उर्फ MD, साईनाजी बजागे, सचिनजी घोडविंदे, शरदजी केणे उद्योजक आमणे, संकेतजी घोडविंदे उद्योगपती आणे, भावेश जोशी समाजसेवक आमणे, नितेश दलवी आमणे, सुरेंजी दलवी समाजसेवक आमणे, चंद्रकांत बारशे उद्योगपती आमणे, प्रवीणजी केणे, विकीजी केणे मॅनेजिंग डायरेक्टर, सत्यमजी दलवी, बिपिन टेकडीकर, कुमार केणे, अरुण चोरगे, विजय केणे, सागर फुलोरे, ऋषी दलवी, उद्धव दलवी, प्रजेश बारशी, सागर बारशी, राहुल जोशी या सर्वांचे आपण कटआउट सध्या या ठिकाणी मैदानाच्या अवतीभोवती पाहत आहोत. आणि सर्वांच्या माध्यमातून आलेल्या सर्व क्रीडारसिकांसाठी आणि पाहुण्यांसाठी या ठिकाणी शुभेच्छा आहेत. जाऊया आपण मैदानाच्या आतमध्ये 55 धाबांचा लक्ष्याचा पाठलाग करेल या ठिकाणी की या धाबांचं संरक्षण करेल बालगोपाल सोनालेपाडा. ग्रीष्मा 11 आमनेपाडा संघाची सलामी जोडी पाहू शकाल या ठिकाणी खेळपट्टीवरती सज्ज आहे. मयूर आणि त्याच्या सोबतीला आपण पाहिलं तर या ठिकाणी धनंजय, मयुरेश आणि धनंजय हे दोन बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिल्या चेंडू पाहू शकाल या ठिकाणी बॅटची कडा लागली, चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये निघून गेला
आणि ग्रीष्मा इलेव्हन आमनेपाडा संघाचा विचार केला तर या संघाचे पुरस्कर्ते आहेत माजी सरपंच ग्रामपंचायत आमनेपाड्याचे मिस्टर संतोषजी काकडे यांनी मात्र या संघाची बांधणी केली. शॉर्ट पिच ऑनसाला पूल केला परंतु डीप मिड विकेटला मात्र त्या ठिकाणी शत्रशिक सज्ज आहेत त्याने पकडला जाईल आणि या ठिकाणी पहिला धक्का लागला टीम ग्रीष्मा इलेव्हन आमनेपाडा संघाला. आय थिंक थोडंसं करेक्शन आहे नॉट ग्रीष्मा इलेव्हन एवन जोडी आमनेपाडा संघ या ठिकाणी फाईट करतोय म्हणजे शैलेशजी जाधव आणि सन्माननीय गणेश पाटील यांनी हे संघ पुरस्कृत केलेला आहे. एवन जोडीच्या माध्यमातून आपण प्रत्येक वर्षी याच ठिकाणी स्पर्धा पाहत असतो. मागील सत्रामध्ये सुद्धा आपण सरपंच उपसरपंच चषकाचा आस्वाद याच ठिकाणी आपण घेतला होता. जबरदस्त त्या स्पर्धेचं नियोजन पाहिलं होतं आणि सध्या आपण या ठिकाणी पाहिलं तर फलंदाज मात्र या ठिकाणी धनंजय मात्र शून्यावरती बाद झाला. अनेक क्रीडा रसिक आमच्या समेत ऑनलाईनच्या माध्यमातून हा सामना पाहत आहेत परंतु या ठिकाणी पहिल्या धावसंख्येवरती सफलता प्राप्त केली. हो इथे मात्र पाहू शकाल फटका चांगला केलाय परंतु उंची या फटक्याला जास्त मिळाली आणि त्याच मुले पाहिलं तर या ठिकाणी मिड विकेटला झेल ड्रॉप झाला. त्या ठिकाणी जीवनदान मिळालं फलंदाज पंकजला. शत्रशक पाहिले तर या ठिकाणी मिड विकेटला सोनू होते. आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकाल उंची भरपूर या फटक्याला मिळाली आणि त्यानंतर कुणीतरी स्टाईलिश झेल त्याने घेण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षित हातांची उंजल मात्र त्या ठिकाणी त्यांना उघडता आली नाहीये आणि अखेर चेंडू धरतीवरती धान झाला. 2 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट झाल्या. 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद 3. हो इनसाइड आउट फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता बॅटची कडा लागली त्या ठिकाणी आणि चेंडू मात्र निघून जातोय डिक्लेअर झोन मध्ये. 1 धाव तिथे मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली. आज भरपूर वेळा चेंडू जर पाहिले तर डिक्लेअर झोन मध्ये लँडिंग होत आहेत कारण आज गोलंदाज जर पाहिले तर जास्तीत जास्त बाउन्सरचा त्या ठिकाणी मात्र वापर करतायत आणि चेंडू जर एखादा फटका जर मिसटायमिंग झाला तर बॅटची टॉपेज झाल्यानंतर डिक्लेअर झोनमध्ये जात असतो. ही रणनीती आज आपल्याला अनेक गोलंदाजाच्या वतीने पाहायला मिळाली. चाबूक शॉट होता परंतु चेंडू पहा पुन्हा डिक्लेअर झोनमध्ये निघून गेला. तुम्हाला जर धाबांचा पाठलाग करत असेल मोठे फटके जर केल्याचे असतील तर या ठिकाणी तुम्हाला समोरच्या दिशेने मात्र फटके एक्झिक्यूट करावे लागतील. मग मिड विकेट असेल लॉंग ऑन असेल लॉंग ऑफ असेल एक्स्ट्रा कव्हर असेल कव्हर पॉईंटची सीमारेषा असेल स्क्वेअर लेगची सीमारेषा असेल या ठिकाणी तुम्हाला फटके सजवावे लागतील कारण त्या ठिकाणी सर्वत्र सीमारेषा आहेत बाउंड्रीज आहेत. त्या बाउंड्रीज तुम्हाला त्या ठिकाणी क्लिअर करावा लागतील आणि तो प्रयत्न इथून मात्र हे दोन्ही फलंदाज करतील का. हो इनसाइड आउटचा फटका अगदी कॉपी बुक स्टाईल इनफिल्डला बीट केलाय आणि चेंडू चालला अगदी वाडिश लॉंग ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून 4 धावांसाठी चौकार. जबरदस्त पंकजचा आपण शेवटच्या चेंडूवरती क्लास पाहिला. शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांनी ती पोस्ट दिली होती. प्रतिम इनसाइड आउटचा फटका तिथे मात्र त्याने एक्झिक्यूट केला आणि अखेर शेवटच्या चेंडूवरती बाउंड्रीज मात्र आपल्या संघासाठी प्राप्त केली. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 9 धावा फलकावरती लागल्या गेल्या आणि येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये आता जिंकण्यासाठी 46 धावांची आवश्यकता. तुम्ही पाहता मित्रांनो योगेश स्मृती चषक 2024. योगेश यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर मागील वर्षी त्यांचं मात्र डिकीज निधन झालं आणि त्यांच्या आत्म्याची शांती लाभावी त्यासाठी मित्रांनो संपूर्ण आमनेकरांच्या वतीनं मात्र त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली देण्याचा हा छोटासा प्रयत्न आणि त्याच्या नावाने स्पर्धा आज आपण या ठिकाणी पाहत आहोत. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात करतो गोलंदाज ओमकार वजे. संजय मेमोरियल ट्रॉफी मधील चालू सीझनमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज हा किताब ओमकार वजेने पटकावला. विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून त्याची त्या ठिकाणी ओळख त्यांनी स्वतःची निर्माण केली आणि त्याच ध्येयानं त्याच आत्मविश्वासानं
या स्पर्धेमध्ये तो चांगली कामगिरी करेल का. 18 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी दोन्ही 46 धाबांची आवश्यकता. ओ पहिलाच चेंडू पहा, परफेक्टली यॉर्कर, दांडी गोल. आणि अशा रीतीने या ठिकाणी A1 जोडी आमनेपाडा संघाला लागणारा हा दुसरा धक्का. विकेट टेकर गोलंदाज जशी आपण इथे अनाऊन्स केली आणि खरोखर त्याच आत्मविश्वासाने मात्र ओमकार वझेने त्या ठिकाणी आपल्या गोलंदाजीला मात्र सुरुवात केली. पहिल्या चेंडूवरती मात्र त्या ठिकाणी सफलता प्राप्त केली आणि पाहू शकाल मोठा धक्का लागतो या ठिकाणी A1 जोडी या संघाला. कारण जी सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आली होती ती जोडी मैदानाच्या आता मात्र बाहेर निघून गेली. नवीन फलंदाज 4थ्या क्रमांकावरती आला फलंदाज प्रणय. परंतु या ठिकाणी पहा चुकीचं क्षेत्ररक्षण, मिस फिल्डिंग आणि चेंडू लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या आणि त्यात पहिले मात्र नशिबाचा चौकार या ठिकाणी येत असताना A1 जोडीच्या अकाउंटमध्ये 4 धावा मात्र त्या ठिकाणी ऍड होत असताना 2 गडी बाद 13. आता मात्र समोरच्या दिशेने हायमट केलाय, मिस्टामिंग, चेंडू हवेत, लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली पोहोचतोय, पकडला जाईल आणि समाप्त झाला या ठिकाणी प्रणयचा खेळ. पाहू शकाल काय जबरदस्त मात्र त्या ठिकाणी तो झेल मात्र पाहायला मिळाला. या अगोदर मात्र त्याच क्षेत्ररक्षकाकडून थोडीशी मिसफिल्ड आपण पाहिली, परंतु लगेचच त्याने मात्र त्या चुकामध्ये मात्र करेक्शन केलं. हार और जीत अपने सोच के ऊपर होते, ठान लो तो जीत, मान लो तो हार. आणि या ठिकाणी मात्र ती परिस्थिती आता मात्र निर्माण झालेली आहे A1 जोडी संघासमोर. कारण 15 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी इथून 42 धाबांची आवश्यकता. फुलटॉ चेंडू आहे, ऑनसाईडला टर्न केलाय, परंतु डीपमध्ये फिल्डर सज्ज आहेत. एकच धाव होते ते मात्र त्या ठिकाणी पूर्ण करण्याची संधी फलंदाजांना मिळेल. फक्त 14 धावा आतापर्यंत जोडल्या गेल्या. दुसरा षटकाचा केली या ठिकाणी प्रगती पथावरती आहे. 55 धाबांचा मात्र या ठिकाणी पाठलाग करतायत. आणि आता मात्र लंच ब्रेक नंतर आमच्या सोबतीला पुन्हा जोडले जातात कंट्रोल रूम मध्ये मिस्टर किरणजी थले, SK एंटरटेनमेंटचे प्रोप्रायटर आहेत. हो जबरदस्त फटका, चांगला स्ट्रोक सिलेक्शन आहे, परंतु मिड विकेटला आहे सोनू. आणि बालगोपाल सोनाबाडा संघ सांगतोय की सोनू तुझ्यावरती आमचा भरोसा आहे आणि त्याने पकडलाय हा झेल. धक्का क्रमांक लागेल 4था टीम A1 जोडी या संघाला. येत आहेत आणि अशा रीतीनं 2 षटकांचा खेळ इथे मात्र संपन्न झाला. ओमकार वझेचा सुद्धा स्पेल आपण पाहिला तर जबरदस्त कामगिरी राहिली. 6 धाबा खर्च करत 3 सफलता त्याने आपल्या एका षटकाच्या स्पेलमध्ये प्राप्त केल्या. हेच तर ओमकारचं वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे. आपले लोणार क्रिकेट असोसिएशनच्या अंतर्गत ज्या ज्या स्पर्धा होत असतात त्या स्पर्धेमध्ये पाहिलं तर ओमकार जबरदस्त कामगिरी करत असतो. आणि आता समीकरण पाहिले तर या ठिकाणी 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 40 धाबांची आवश्यकता. म्हणजे प्रति षटकामागे आता मात्र 20च्या अस्किंग रन रेटने तुम्हाला पुढे चाल करायची आहे किंवा तुम्ही अतिरिक्त धाबा सुद्धा जोडू शकता.
मकाची सुद्धा आपण आपल्या स्क्रीनवरती पाहिले मान्यवरांचे हे पूर्णपणे कटआउट्स आहेत. मैदानाच्या अगदी अवतीभोवती हे कटआउट्स तुम्हाला पाहायला मिळू शकतील. शरदजी केणे उद्योजक आमणे, संकेतजी घुडविंदे आणेगावचे उद्योजक आहेत, भावेशजी जोशी, नितेश दळवी समाजसेवक आमणे, सुरेशजी दळवी समाजसेवक आमणे, चंद्रकांत बारशी उद्योगपती आमणे, विकी केणे मॅनेजिंग डायरेक्टर या स्पर्धेचे. 12 चेंडू 40 धाबांची आवश्यकता. चेंज ऑफ पेस व्हेरिएशन, स्लोअर गतीचा चेंडू होता. लेंथ इथे मात्र फलंदाजाला मात्र या ठिकाणी ओळखता आली नाहीये. आणि पाहू शकाल प्रणयच्या पंकजच्या सोबतीला आता मात्र पाहिलं तर निलेश आहे 6व्या क्रमांकावरती आलाय बॅटिंग करण्यासाठी. अजून एक चांगल्या चेंडूची हाताळली, बॅक टू बॅक दुसरा डॉट चेंडू. आणि थोडंसं करेक्शन आपण करूया कारण पंकज जलबाच्या स्वरूपात बाद झाला यापूर्वी. मैदानाच्या आतमध्ये यश आहे आणि निलेश आहे, स्वतः संगणक आहे निलेश पाटील. परंतु लागोपाठ 2 डॉट चेंडू खेळतोय. पुन्हा मात्र या ठिकाणी फुलर लेंथ, काय जबरदस्त आशिष कोशिश करतोय या ठिकाणी चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय. पाहू शकाल अगदी फुलर लेंथ आणि ब्लॉक वॉल मध्ये मात्र चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न करतो आणि पडल्यानंतर थोडासा मोमेंट पाहिला तर बाहेरच्या दिशेने सुद्धा चेंडू मूव्ह झाला. जबरदस्त मात्र या ठिकाणी फिंगर रोल करतोय. आता पहा चेंडूला आपटी दिली. सलगचा हा या ओव्हरमधील 4था डॉट चेंडू. काय जबरदस्त कामगिरी करतोय की या स्पर्धेमध्ये पहिली मेडन ओव्हर या स्पर्धेमध्ये आपल्याला आशिष कडून पाहायला मिळेल का. आतापर्यंत आपण सिक्सर हॅट्रिक पाहिल्या, विकेट हॅट्रिक सुद्धा पाहिलेल्या आहेत, परंतु बिडन ओव्हर मात्र स्पर्धेमध्ये पाहिली नाहीये. फटका हवेत केला आहे, डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे, प्रयत्न लाजवाब, अतिशय सुंदर दर्जाचं क्षेत्रक्षण पाहिलं आपण त्या ठिकाणी. एकच धाव पूर्ण केली गेली आणि एका धाव्यावरती निलेश पाटील त्या ठिकाणी समाधानी राहतोय. धावसंख्या कासव छाप गतीने पुढे चाल करत असताना 16 धावा आकड्यावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, त्या फलक्यावरती पाहायला मिळत आहेत. आणि समीकरण 7 चेंडूमध्ये आता मात्र जिंकण्याकरिता 39 म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती तुम्हाला आता षटकाराची आवश्यकता आहे. परंतु षटकार येतील का हा प्रश्न आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये निर्माण झालाय. जबरदस्त स्पेल राहिला आशिषचा, फक्त 1 धाव त्यांनी आपल्या एका षटकाच्या कोठ्यामध्ये त्यांनी खर्च केली. अप्रतिम कामगिरी, तिन्ही गोलंदाजाचा परफॉर्मन्स खूपच छान राहिला. आणि आपण हा शेवटचा चेंडू पाहू शकाल. हो काय जबरदस्त, ज्याप्रमाणे एखादा सर्प वलन घेतोय त्या सर्पाप्रमाणे मात्र या ठिकाणी या चेंडूनं वलन घेतला. जबरदस्त कामगिरी. आता मात्र तुम्ही पाहू शकाल यश सध्या माझ्याशी ऑनलाईन कनेक्ट आहेत. सध्या लंच ब्रेकसाठी त्यांना मात्र आम्ही रिक्स दिलेला आहे. आणि आज प्युअर व्हेजिटेबल आहे, नो प्रॉब्लेम. आज संकष्टी चतुर्थी आहे. आणि या ठिकाणी पहिल्याच चेंडूवरती अशोक तरे, व्हेरी गुड, लेजेंड आहेत सोनाली पाडा संघाचे. आणि त्याच्या माध्यमातून मिळाली ही पहिली सफलता त्याच्या खात्यामध्ये ऍड होईल. आणि लागणारा हा एवन जोडीला 5वा नव्हे हो. अजून एक मात्र या ठिकाणी चांगला चेंडूची हाताळली आपण पाहतोय. काय जबरदस्त मात्र या ठिकाणी खेळ आज बाल गोपाल सोनाली पाडा संघाच्या वतीने आपल्याला पाहायला मिळतोय. या तिन्ही विभागामध्ये त्यांचं जबरदस्त कार्य आपण पाहिलं, कारण फलंदाजाने योग्य ती धावसंख्या उभारली, गोलंदाजाने अचूक लेंथवरती मारा केला. आणि आता मात्र गोलंदाजाला साथ मिळाली ती म्हणजे आउटफील्डमध्ये क्षेत्ररक्षणाची. एकतर्फी खेळ इथे मात्र सध्या आपण एन्जॉय करतोय. तसं एकतर्फी प्रेम कोणाला आवडत नसतो, कारण याची जाणीव विकी केलेला फार माहिती आहे, कारण त्याने सुद्धा मात्र हा अनुभव घेतलेला आहे. परंतु या ठिकाणी पाहू शकाल जबरदस्त गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी. विजयाच्या दिशेने मात्र पूर्णपणे वाटचाल करतो या ठिकाणी टीम सोनाली पाडा संघ. अजूनही मात्र पाहू शकाल बॉडीला स्पर्श होणारा हा चेंडू, कुठली धाव तिथे मात्र घेतली नाहीये.
म्हणजे पूर्णपणे हा सामना सोडून दिलाय एबन जोडी या संघानं. 2 लिगल चेंडू मात्र इथे अशोक तरेला टाकायचे आहेत. 2 पावलं विजयापासून मात्र या ठिकाणी दूर आहे बालगोपाल सोनालेपाडा. इनफिल्डला बेट करण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट स्ट्राईक कव्हरला क्षेत्ररक्षक होते, आता मात्र चेंडूचा ते पाठलाग करतायत. एक धाव जरूर तिथे मात्र त्या ठिकाणी पूर्ण केली आणि जाता जाता मात्र एखादा मोठा फटका इथे फलंदाजांच्या बॅटमधून पाहायला मिळेल का, जेणेकरून प्रेक्षकांची नक्कीच या ठिकाणी मनोरंजन करण्याचा प्रयत्न हे फलंदाज करतील का. चेंडू येण्याच्या अगोदरच फटका तिथे सजवला गेला, परंतु लाईन चुकीची निवडली गोलंदाजाने. लेग स्टंप सोडून चेंडू मात्र या ठिकाणी एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये पोहोचला गेला. आज पाहू शकाल मनीष मात्र एस्टांच्या पाठीमागे आहे उर्फ मोनू, त्याची सुद्धा मात्र जबरदस्त कामगिरी राहिली एस्टांच्या पाठीमागे. आज सांघिक खेळ सुद्धा जबरदस्त राहिला. ओ व्हॉट अ शॉट, अप्रतिम कनेक्शन, परंतु डीप मध्ये लाजवाब झेल यालाच म्हणतात परफेक्टली कार्यक्रम. आणि आज कार्यक्रम खल्लास टीम A1 जोडी इथे मात्र पाहिलं तर पराभूत होत असताना या स्पर्धेमध्ये त्यांचं अस्तित्व मात्र संपन्न झालेलं आहे. त्यांना देऊया आपण पुढील स्पर्धेसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि या ठिकाणी जाणार आहोत लगेच आपण सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच कडे. आपण जर पाहिले तर 54 धावसंख्येपर्यंत पोहोचला होता बालगोपाल सोनालेपाडा आणि त्यासाठी त्यामध्ये मोलाचं योगदान पाहिलं तर नाबाद 30 धाबा ज्या फलंदाजाने जोडल्या त्यामध्ये पाहिलं तर 4 षटकारांचा समाविष्ट होता. अर्थात सागर वनगा ठरला या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार पटकावणारा खेळाडू उर्फ सॅगी.